हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी। मैम, आज आजम खान जो हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है कि ये पार्टी जो है बीजेपी या सरकार जो है लगातार सिर्फ एक समुदाय के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। लगातार उसी के चलते आजम खान को जेल में रखा गया। देखिए, बीजेपी से किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है और किसी भी व्यक्ति ने अगर जुर्म किया होगा तो कोर्ट न्यायपालिका है हमारे देश में, जुडिशरी है हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने भी अगर गुनाह किया होगा, इस तरीके का काम किया होगा जिससे उसको सज़ा मिले, तो हमारी जुडिशल सिस्टम पे मुझे बड़ा भरोसा है, उसे सज़ा भी मिलती है। और अगर उनका ऐसा कार्यकलाप नहीं रहा तो उनको बाइज्जत बरी भी किया जाता है। तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ द जुडिशरी ऑफ द कंट्री। वो लोकतंत्र को मैनेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, अपने वो देखते हैं, वो सबूत देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस पर जजमेंट होता है। और उनको कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या है, ये मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर बीजेपी का उनके छूटने से और बीजेपी का उनको बंद कराने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैम, लगातार चर्चा यही चल रही है कि जब वो जेल से छूटेंगे तो वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत नाराज बताए जा रहे थे। तो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी एक समय पर समाजवादी पार्टी की सदस्य हुआ करती थी? देखिए, निजी उनका निर्णय है, हर व्यक्ति की स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है इस देश में। वो जिस भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए उनका अपना निर्णय है। परंतु मुझे ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके जेल जाने में और उनके जेल से बाहर आने में, और अगर वो पुनः जेल गए उसमें भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वी हैव अ सेपरेट एंटिटी एंड दैट इज़ जुडिशरी। हम बहुत रिस्पेक्ट है हर भारतीय के मन में जुडिशरी के लिए, और उनके सभी न्यायपालिका के सभी आदेशों का हम लोग अनुपालन करते हैं। जी, इसके अलावा एक और सवाल है। यूपी सरकार ने आदेश दिया कि अब चाहे वो एफआईआर हो किसी मामले में या फिर जो रैलियां हों उनमें कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, जातियों के आधार पर रैलियां नहीं होंगी। इसको लेकर अखिलेश यादव भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है। हमारा देश जो है जातिवाद की वजह से बहुत पीछे गया, और हमारे जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये बात कि किसी भी प्रकार का डिवीज़न या डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड, सेक्स के नाम पे होना ही नहीं चाहिए। उसके उपरांत अगर विपक्ष के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हम भाई उसी जाति के आधार पर आप जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिविजुअल तो सभी हैं। कोई भी व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वो वैश्य समाज से आता हो, वो यादव समाज से आता हो, वो अन्य वाल्मीकि समाज से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, सिख हो, हमारे कंट्री में सबका रिस्पेक्ट है। पर हमारे यहाँ पर न्यायपालिका, आपने देखा होगा कानून का जब स्टैचू बनता है तो उसके हाथ में एक तराजू है और उनके आँखों पे पट्टी है, यानी कि कानून अनबायस्ड है और वो सिर्फ सबूत के आधार पर चलता है। जिसका पलड़ा भारी रहेगा सबूत का, उसी पे न्याय देगा। तो इस प्रकार की जातिवादक, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को न्याय दिलवाना चाहें तो उस प्रक्रिया में भी मुझे लगता है कि बहुत चेंज आएगा। और जो है ये होता आया है, ऐसा नहीं है, तभी कोर्ट ने इस पे ऑर्डर करे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के डिसीजन को अपनाया और त्वरित रूप से लागू कराया है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल सोनी, पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।